लैक ऑफ सिविक सेंस। आजकल ये सेंटेंस काफी वायरल है सोशल मीडिया पे, लेकिन आखिर है क्या ये सिविक सेंस? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कोई भी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं करने वाले जो शायद आप पहले से नहीं जानते, लेकिन शायद जानकर भी इन चीजों से हम लोग अनजान हैं। बेसिकली सिविक सेंस का मतलब होता है कि हमारे आसपास और सोसाइटी के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका नॉलेज होना। डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिससे हम सब काफी परेशान हो जाते हैं। लाइक रोड और मार्केट प्लेसेस में ट्रैफिक या भीड़ का होना, पब्लिक प्लेसेस में गंदगी या गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड फैसिलिटीज लाइक पब्लिक टॉयलेट्स या पार्क में बेंचेस का टूटा हुआ होना या प्रॉपर्ली फंक्शन ना करना, पब्लिकली अब्यूसिव लैंग्वेज को फैमिली और बच्चों के सामने टॉलरेट करना, मूवी थिएटर्स में लाइट ऑन या लाउडली बात करके दूसरों को डिस्टर्ब करना, रूल्स फॉलो करने को कहने पर मैनेजमेंट स्टाफ के साथ बदतमीजी होते हुए देखना, अगर लाइन में लगे हैं तो इम्पेशेंटली धक्का मुक्की करना और आगे जाने की कोशिश करना या लाइन तोड़ के आगे जाने की कोशिश करना, ये देखकर भी कि अब बसेस या ट्रेन में अब बैठने की जगह नहीं है, जबरदस्ती लोगों को पुश करके अंदर जाने की कोशिश करना। ऐसी ही ढेर सारी चीजें हैं जिनसे हम परेशान हैं और समटाइम्स फील कि हम लोग कितने इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं टुवर्ड्स अदर्स, और सारा ब्लेम इजली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा रही, इसलिए हमारी सोसाइटी ऐसी है। पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बनती है टू मेक आवर सोसाइटी बेटर फॉर आवर ओन सेल्फ? आइए डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि सिविक सेंस कहता क्या है। कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन, पर हम में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में थूकना, टॉयलेट कर देना, खाने के बाद पैकेट्स या प्लेट्स को कहीं भी फेंक देना, या रोड पे गाड़ी चलाते हुए कहीं भी अचानक से थूक देना, ये सोचे बिना कि वो पीछे आने वाली गाड़ियों पे पड़ सकता है, इज नॉर्मल टू लॉट्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट, नॉट डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। लेकिन जब कभी भी कोई वायलेंट प्रोटेस्ट होता है या गवर्नमेंट कुछ अच्छा मॉन्यूमेंट पब्लिक के लिए लगाती है तो उसे डैमेज करने को इंजॉयमेंट समझना, ये सोच हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की काम करता है। और ये गवर्नमेंट के लिए भी डिस्करेजिंग होता है कि क्या वो अगली बार इस तरह की अच्छी चीजें हमारे लिए प्रोवाइड करे या ना करे। दोस्तों, पब्लिक प्रॉपर्टीज वो ही चीज है जो गवर्नमेंट हमारे ही टैक्स के पैसों से हमारे लिए प्रोवाइड करा रही है, और उसे नुकसान करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग रूल एंड मेंटेनिंग पीस इन पब्लिक प्लेसेस। लेकिन हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, अननेसेसरी हॉर्न ब्लो करना, पब्लिकली अब्यूज करना, रश ड्राइविंग करना कूल माना जाता है, जिसका परिणाम हमें डेली कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट के रूप में देखने को मिलता है, जैसे अभी रिसेंटली गुजरात के वडोदरा केस और पुणे का पॉश केस। नेक्स्ट है बीइंग पोलाइट टुवर्ड्स अदर, बट उसका उल्टा हम जरा जरा सी बात पे किसी से भी झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। एंड इसका एक बुरा एग्जाम्पल एक बहुत ही होनहार साइंटिस्ट जिसकी लड़ाई सिर्फ पार्किंग प्लेस को लेकर वहां के कुछ लोगों से हुई और उसे उतनी बुरी तरह से मारा गया कि वो मर गया। एंड इसी तरह से सिविक सेंस कहता है कि रिस्पेक्टिंग टीचर्स एंड एल्डर्स, मेंटेनिंग डेकोरम इन क्लास, ड्राइविंग इन वन लेन विदाउट हॉकिंग। दोस्तों, इंडिया में ट्रैफिक जैम्स का सब बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जब भी कुछ लोग अपनी ड्राइविंग लेन को तोड़कर ओवरटेक करने की कोशिश में दूसरे लेन में चले जाते हैं, एंड इस वजह से आगे दूसरी लेन में आने वाली गाड़ियां भी फंस जाती हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ ट्रैफिक जैम इन इंडिया। इसी तरह से हमने देखा
कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले से पता है कि क्या गलत है और हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इनसेंसिटिव लोगों की वजह से या कभी कभी हमसे भी एट सर्टेन पॉइंट या एट सर्टेन मोमेंट हमसे ये सारे रूल्स ब्रेक होते हैं, जिसके वजह से सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। मगर हम एक मिनट भी रुककर ये सोचने को रेडी नहीं है कि इस लैक ऑफ सिविक सेंस से हम अपना और अपने सोसाइटी का ही नुकसान कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए एक अनसेफ इन्वायरमेंट बना रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब तो नॉर्मल है और सालों से होता आ रहा है, तो दिक्कत क्या है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि एक पल के लिए हम एक कॉमन इंडियन ना होकर के किसी फॉरेन टूरिस्ट की तरह सोचें जो अपने कंट्री से आ रहा है और उनके अपने कंट्री में ये चीजें वहां के लोग बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, पर अगर वो इस तरह की चीजें हमारे इंडिया में देखता है तो क्या हम एक अच्छे सोसाइटी का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अब भी मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को लगेगा कि इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है। कई लोगों को कभी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आता, मगर मेरी इस कोशिश से अगर एक इंसान भी इस बारे में सोचता है तो व्हाई नॉट।